जानवर भी हिलने डुलने लगे थे, मानो कोई रहस्यमयी शक्ति थी जिसने उसके जीवन को उन भेड़ों के जीवन से बांध रखा था, जिनके साथ वह पिछले 2 वर्ष गुजार चुका था और भोजन पानी की तलाश में उसको इस गांव से उस गांव तक ले जा रहा था। उनको मेरी इस कदर आदत पड़ चुकी है कि अब वे समझने लगी हैं कि मैं कब क्या करता हूँ, वह बुदबुदाया। इस बारे में कुछ पल सोचने के बाद उसे लगा कि बात इसके उलट भी हो सकती है कि वह खुद ही उनकी दिनचर्या का आदी हो गया हो। लेकिन उनमें से कुछ भेड़ें ऐसी भी थी जिन्होंने जागने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लिया। उसने एक एक कर उनको अपनी लाठी से कोंचते हुए उनका नाम लेकर पुकारा। उसका हमेशा से वह विश्वास रहा था कि वह जो कुछ भी वह करता है भेड़ें उसे समझ लेती हैं। इसलिए ऐसे वक्त भी आते रहे थे जब किसी पुस्तक को पढ़ते हुए उसे उसके जो हिस्से बहुत प्रभावित करते थे वे हिस्से वह भेड़ों को पढ़कर सुनाया करता था, या ऐसे वक्त जब वह उनको चारागाहों में जीवन गुजारते गरीयों के अकेलेपन या खुशियों के बारे में बताता था। कभी कभी वह उनके सामने उन चीज़ों पर टिप्पणियाँ भी किया करता था जो उनसे उन गाँवों में देखी होती थी जहाँ से वे गुजरे होते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह उनसे सिर्फ एक ही बात करता रहा था, एक लड़की के बारे में जो उस गांव के एक दुकानदार की बेटी थी जहां वे 4 दिन बाद पहुंचने वाले थे। उस गांव में वह एक ही बार गया था पिछले साल। वह दुकानदार कपड़ों की एक दुकान का मालिक था और वह हमेशा कहा करता था कि भेड़ों का ऊन उसके सामने काटा जाए ताकि उस किसी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो। उसके एक दोस्त ने उसे उस दुकान के बारे में बताया था और वह भेड़ों को लेकर वहां गया था। मैं कुछ ऊन बेचना चाहता हूँ, लड़के ने दुकानदार से कहा। दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी, इसलिए दुकानदार ने गलियारे से दोपहर बाद तक इंतज़ार करने को कहा। लड़का दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया और उसने अपने थैले से एक पुस्तक निकाल ली।